हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नो विथ एसके में। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले सवाल में बता रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले मानेंगे सॉल्यूशन, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना p/q बराबर √5, यानी √5 कैसी संख्या है? परिमित संख्या है। ठीक है, यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए और HCF p और q का कितना आना चाहिए? 1। यानी ऐसी कोई भी दो संख्या जिनका HCF करने पर 1 आता है वो दोनों कैसी कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो इनका HCF कितना आना चाहिए? 1। यहाँ से वज्र गुना करेंगे तो p बराबर √5q, यहाँ से q का मान निकालेंगे तो p/√5। अब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? q²। इसका वर्ग करेंगे तो p²/5 पे से √ हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? p²/5। तो ये इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए लिख रहा है अतः p² 5 से भाज्य है, यानी p² में कितने का भाग दे रहे हैं हम? 5 का। तो अतः p² 5 से भाज्य है तब p भी 5 से भाज्य होगा, यानी p में भी 5 का भाग जाएगा। तो देखिए p/5 बराबर, अब देखिए p में यदि हम 5 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी। तो p में 5 का भाग देने पर हमने मान लिया वो संख्या कितनी आई है? k1। तो इसको लिख देंगे k1। तो यहाँ से p का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5 k1। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 से मान p का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो q² बराबर, यहाँ पर p का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 k1 का स्क्वायर बटे 5। q² बराबर 25 k1² 5। तो 5 से 25 को काट देंगे कितनी बार? 5 बार। तो ये आएगा q² बराबर 5 k1² बराबर k1 का स्क्वायर। तो इस k1 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो k1² बराबर q² बटे 5। अब देखिए जैसा यहाँ पर पहले समीकरण में आया था p² बटे 5, ऐसा ही यहाँ पर आया है कितना? q² बटे 5। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे, अतः q² 5 से भाज्य है तथा तब q भी 5 से भाज्य होगा, यानी q में भी 5 का भाग जाएगा। तो देखिए अतः p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है तथा हमारी पूर्व कल्पना गलत है, यानी जो हमने पहले माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत माना था। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी संख्या है? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो नीचे की 2-3 लाइन लिखी हुई हैं ये आपको एग्जाम में लिख के आनी है, क्योंकि 1 नंबर तो इन्हीं का मिलता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चनों में ये लाइन लिखी जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि √5 की जगह आपसे पूछ लेगा √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करिए, या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करके बताइए। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसा ही होगा ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल, दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q का HCF कितना आना चाहिए? 1। अब यहाँ पर डबल संख्या है, यानी 3 भी है और 2 √5 भी है। तो जब भी डबल संख्या आ जाए तो वहाँ पर अंडर वाली संख्या को एक तरफ लिखना है, बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ लिखना है। तो 2 √5 बराबर p/q, 3 का पक्षांतरण कर देंगे इधर तो 3 किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर √5 बराबर p/q माइनस के 3/2, यानी ये जो 2 गुणा में था ये भाग में आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे चूंकि p/q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में से यदि कोई भी संख्या घटा देंगे तब भी वो परिमेय संख्या रहेगी। तो p/q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है तथा ये जो √5 दिखाई दे रहा है ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है, जो हमने अभी पहले सवाल में लिखा हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। अर्थात √5 बराबर नहीं है p/q माइनस 3/2 के।
तो फिर हम इससे नीचे फिर वही चीज़ लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। यानी जो हमने माना था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो फिर कैसी संख्या है ये? अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये लाइन तो सभी में लिखनी है नीचे वाली। अगला सवाल तीसरे का पहला, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले वही मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q बराबर 1/√2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो p/√2 बराबर कितना आ जाएगा, q। यहाँ से p का मान निकालेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, q/√2। तो वर्ग करने पर तो वर्ग कितना हो जाएगा, p² बराबर q²/2। अब यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे, q² में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे q² 2 से भाज्य है, अतः q भी 2 से भाज्य होगा। अब q यदि 2 से भाज्य है तो इसको फिर वापस लिखेंगे q/2 को, q/2 यानी q में जब हम 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी। तो यहाँ पर मान लिया हमने वो k1 संख्या है, तो यहाँ से 2k1 बराबर कितना आ गया, q। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख देंगे q का मान। तो q का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में, तो p² बराबर 2k1 का होल स्क्वायर बटे 2। p² बराबर ये कितना हो जाएगा, 4k1² बटे 2। तो 2 से 4 को कितनी बार काट देंगे, 2 बार। तो p² बराबर 2k1²। यहाँ से k1² का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, p² बटे 2। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पर लिखी थी पहले समीकरण में। यहाँ पर q² बटे 2 आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है p² बटे 2। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे, अतः p² 2 से भाज्य है, तब p भी 2 से भाज्य होगा। तो p/2 बराबर, p में 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी। तो वो संख्या हमने मान ली कितना है, k2। तो p का मान कितना आ जाएगा, 2k2। अब देखिए यहाँ पर p का मान आया था हमारा 2k2 और q का मान आया था 2k1। तो देखिए इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। लेकिन कॉमन कितना आना चाहिए, सहवाद संख्याओं में 1। जब इनमें एक कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन कितना आ रहा है, 2। तो ये दोनों क्या है, फिर सहवाद संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः p व q सहअभाज्य नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी अब देखिए ये वाला जो सवाल है ये आपका 1 के बटे में वाला है, यानी 1/√2। अब यहाँ पर आपको 1/√2 की जगह 1/√5 भी आ सकता है, 1/√3 भी आ सकता है। यानी जो सिंगल संख्या है उसके जैसे तो सवाल पहले जैसे हो जाएंगे, और जो डबल वाले हैं वो इससे हो जाएंगे। डबल वाले में अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी का जो भी बचा हुआ है वो सबको एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला जो सवाल है वो है बटे वाला, यानी 1 के बटे में कुछ भी दे सकता है आपको, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कुछ भी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिख देंगे, p/q बराबर 7 अंडर रूट 5, जहाँ पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, और p व q का HCF कितना आना चाहिए, 1। तो 7 अंडर रूट 5 बराबर p/q। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या आ रही है, 7 अंडर रूट 5। तो हमने क्या कहा था कि एक तरफ अंडर रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी सभी को एक तरफ रखना है। तो अंडर रूट 5 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, p/7q। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों कभी बराबर हो सकती है, ये दोनों कभी नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 बराबर नहीं है किसके, p/7q के। अतः हमारी पूर्व अवधारणा गलत है, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत सीधे सवाल है। अगला सवाल देखिए, 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख देंगे। तो p/q बराबर 6 + अंडर रूट 2। अब देखिए ये जो सवाल है ये डबल संख्या वाला है। डबल संख्या के में क्या करना है, हमको अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी की सभी संख्याएं एक तरफ रखनी है। तो यहाँ से अंडर रूट 2 का मान निकालेंगे तो ये 6 किसका है, प्लस का। तो इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अंडर रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा, p/q माइनस के 6। चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है तब p/q माइनस 6, यानी
परिमित संख्या में से कोई भी संख्या घटा देंगे तब भी वो तो परिमित संख्या ही रहेगी। तब p/q माइनस 6 भी एक परिमित संख्या होगी तथा √2 एक अपरिमित संख्या है। अब एक परिमित संख्या है और एक अपरिमित संख्या है, तो दोनों संख्याएं कभी बराबर हो सकती है क्या? नहीं होगी। तो देखिए, अर्थात √2 बराबर नहीं है p/q माइनस 6 के, तो बराबर नहीं है। तो अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमित संख्या है। यानी आपको ये वाली लाइन तो सभी क्वेश्चनों में लिखनी है, आधा 1 नंबर तो इसका ही मिल जाता है। ठीक है, तो 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। तो और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।